गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। आप लोग कैसे हो? मॉर्निंग के अभी 6 बज रहे हैं। बेटे को जगा रही स्कूल जाने के लिए, लेकिन नहीं जग रहा है क्योंकि उसका पेपर है आज। दोनों बच्चों का पेपर है। इसका आज लास्ट पेपर है। उसकी बेटी का तो 20 मार्च को ख़त्म होगा। इसका तो आज लास्ट पेपर है। मैं उठा रही हूँ, नहीं उठ रहा है। उसको पेपर देना नहीं जाना। अभी पापा के पास फ़ोन चला जाएगा तेरे कविता मैम का। बोलेंगे हेलो मोहम्मद पेपर देने के लिए क्यों नहीं आया, तो क्या बोलेगा? हाँ हाँ, कि मोहम्मद खुद में मोबाइल देख रहा था, मोबाइल देख रहा था। हूँ क्या हूँ? चलो 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 उठ जा बेटा, 6:30 हो गए। मम्मा आज मम्मा इसमें मैगी बना के दे दी, ठीक है? दोनों को मैगी बना के दे दी है। चलो बेटा बहुत टाइम हो गया, चलो अभी आ जाएगी, वैन आ जाएगी, फ़ोन आ जाएगा। बच्चों को नीचे भेज दो। चलो 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 चलो। आराम से उतरो। कि बैग को कैसे लटका लेते? चलो 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 सीधा चलो। धूप भी निकलना स्टार्ट हो। मैं तुम लोग को स्कूल भेज के मैं सोऊंगी, नींद आ रही। चले गए स्कूल और बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं भी थोड़ा सो गई थी। अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ और अभी जा रही। पहले तो घर क्लीन करती हूँ। मेरे को छोटे राय का पेपर देकर तो फिर इसको मुझे हेयर कट करवाने लेके जाना है। और सब्जी वगैरह भी ला के रख देती हूँ क्योंकि फिर बाद में मेरे से हिम्मत नहीं होती। इसलिए मैं सोच रही हूँ एक ही बार में सब कुछ काम कर लूँगी, फिर फ्री हो जाऊँगी। क्योंकि रमज़ान महीने में जो फ्रूट वगैरह और ऑयल वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नॉर्मल डे में ज़रूरत इतना नहीं पड़ती, जब रमज़ान महीने में ज़रूरत पड़ती है। तो सब लाने के लिए भी मुझे जाना होगा। इसलिए पहले पहले मैं तो घर क्लीन करती हूँ बच्चे आने से पहले पहले। उसके बाद फिर छोटे वाले को लेकर जाती हूँ, उसका हेयर कट करवा के लेके आती हूँ। लाओगे? मार्केट होके आ गई हूँ। एंजल बेटा ये तरबूज काट कर इसको अभी इसको काट के फ्रीज प्लेट में फ्रीज में रख दे, ठंडा होता रहेगा। आज तरबूज बोल रहे। अभी मैं जा रही हूँ किचन में मैक्रोनी उबालने देती हूँ और जब सब्जी फटाफट काटेंगे। बीन्स और गाजर डाल देंगे। शिमला मिर्च तुम लोग खाते नहीं तो मैं शिमला मिर्च लाई नहीं हूँ। शिमला मिर्च मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता। मैं जा रही इफ्तार की रेडी करने के लिए। ये मेरे किचन का पर्दा कर्टन इसमें सबने कैसे पोछा लगाई थी ऐसे करके, देखी नहीं? अच्छे से लगा। इसको ऐसा होना चाहिए और मस्त लगता है नहीं? कुछ बांधने के लिए तो बांध देती। धागे से बांध। धागे से बांध देना तो आने जाने का रास्ता। रबर है? हाँ तो रबर ही बांध दे। आयन अब गई तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके पैड लगा देता। ये करेगा, आ गया इसका ऐसे। अभी हो रही सब्जी का कटिंग। सब्जी काट रही हूँ मैं बच्चों के लिए। क्या बनाने के लिए? मैक्रोनी। बोलिए। मैक्रोनी के लिए सब्जी काट रही हूँ। इसको काट के ना ये कर देना है जल। हाँ धोना है। हाँ धोकर उसमें प्याज ये करके हरी मिर्च देकर इसको ये कर देना। मैं उसमें बाकी डाल दूँगी। अंडा लाना ही भूल गई, मार्केट गई सब चीज़ें के लाना ही भूल जाती हूँ।
इधर हमारी रमजान की तैयारी, इफ्तार की तैयारी चल रही है। अभी मैं ये काट रही हूँ। मार्केट चली गई थी इसलिए ज़्यादा ये हो गया, लेट हो गया, नहीं तो इतना देर तक मैं आधा कुछ बना ही लेती। पता नहीं यार कब में कोई मार्केट दौड़ने से आराम मिलेगा, कब ये होगा। गुस्सा आता है, कितना दौड़ना पड़े, भारी भारी बर्तन उठा उठा कर लाना पड़ता है। कम से कम आते वक्त कम से कम बैग में मेरे 5 kg तो हो ही जाता है चीज़ें। 10 जगह तो घूमना पड़ता है, ये चीज़ यहाँ नहीं, वो चीज़ यहाँ नहीं। फिर तरबूज ही कितना है। ऐसे ही होते हैं। पता नहीं अल्लाह कब मेरे ऊपर आप रहम करेंगे। सब कुछ खुद लाओ, खुद करो, सब खुद ही ये करो। है भी नहीं कि चलो हाँ किसको मार्केट भेजे, किसको दुकान भेजे, चीज़ें ला के और मैं ना जाओ तो कोई चीज़ ही नहीं आता है। गुस्सा ही आता कभी कभी। यूट्यूब में बोल रही कि मेरे को सुना रही हूँ। बस बोल रही, गुस्सा आता है एंजल में, कितना ये करने पड़ता है देखो। दिन भर भाग दौड़, सवेरे से लेकर शाम तक बस वही करते रहो, वही करते रहो। पता नहीं अल्लाह को हमारे पर रहम करेंगे, करेगा मालिक। अभी फिर पेरेंट्स मीटिंग में जाना है मुझे, उसमें भी कितना सुनना है। एंजल ट्यूसडे की आयन का CA फॉर्म लेके जाना, ठीक है। पहले इसको धो लो, एक प्याज भी छिलके से ये करके डाल देना, ठीक है। इसको थोड़ा पकौड़ा जैसे बना देंगे। यहाँ पे मम्मा भी प्याज काट रही हैं। पूरे मैक्रोनी की तैयारी। मेरा किचन हो गया छोटा, इसलिए मुझे दिक्कत होती है। अब ये मेरा तैयारी हो रही है मैक्रोनी के लिए। चिकन पकोड़ा बन रहा है। यहाँ पे चीज़ी चिकन पकोड़ा बन रहा है। हाँ ये मैं बनाई मैक्रोनी। ये तो पहले ही बैठ गया। नेम कहाँ गया? चलो ये तो हमेशा हाफ पैंट पहन के खाए, कभी फुल पैंट पहनता ही नहीं है। सबका हो गया इफ्तारी, अभी पी रही हूँ चाय। एक कप चाय पीऊंगी। ट्रेन में जैसे चाय, गरम चाय, चाय चाय। हाँ
मगर ट्रेन का ये देखने से ना जो अभी ये देख 1 साल फिर 1 साल 2 साल के बाद फिर नसीब होगा नानी के घर जाना। नहीं नहीं जाएंगे क्या पापा तो अभी बोल रहे कि अभी नहीं, बोर्ड से देखते क्या होता है। और आप तो 10th पे है ना 10th पे जाऊंगी पता नहीं किस दिन जाऊँ डिपेंड करता है आए उठो चलो हो गया तेरा खाना। यूजुअली तो 20 क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज आते हैं। पहले दिमाग को शांत करना चाहिए, उसके बाद लिखो, पहले पूरा पेपर को पढ़ो क्या है क्या नहीं। हाँ रीडिंग टाइम उसमें पढ़ो, उसके बाद फिर जो जो तुमको आता है उस क्वेश्चन का वो आता है, फिर उसको लिखो, फिर उसको इसका वो आता है, उस क्वेश्चन का वो नंबर, उस क्वेश्चन का वो नंबर, वो ये सब कुछ लेकर उसका आंसर ऐसा लिखना, ऐसा उल्टा पुल्टा मत कर देना, ऐसा लिखना पड़े। जो उसके बाद जो लास्ट में जो तुझे नहीं आता उसको छोड़ो, जो तुझे थोड़ा थोड़ा याद है तो याद करके लिखो, पहले जो आता है उसको लिखो, ऐसे होता है। और इंग्लिश में क्या होता है, ग्रामर पे बहुत ही, ग्रामर पे बहुत मार्क्स। राइटिंग सेक्शन में और भी ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। ग्रामर ये में करना, ग्रामर बहुत ये है। नहीं ग्रामर के मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़े, सारे अटेम्प्ट किए। एक बार मैं क्लास 9 में थी, क्लास 9 में थी मुझे मम्मा के ऐसे बच्चों में बड़ा मजा आता है। तो क्या क्वेश्चंस में जो पढ़ती वो नहीं आया था बहुत, तब मैं क्या की, हाँ तब मैं क्या की खाली ग्रामर की, ग्रामर क्वेश्चन आंसर भी थोड़ा बहुत ये की थी। नहीं ग्रामर तो मैं की, बाकी सब बच्चे चीटिंग किए थे स्कूल में, ठीक है मेरे क्लास में चीटिंग किए थे, तो मैं ग्रामर और मैं भी नहीं ग्रामर की, ग्रामर करने के बाद उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन आंसर जो था वो भी मैंने 2 या 3 लिखे, जो मुझे आता है मैं 2-3 लिखी पूरे क्लास में। चीटिंग करने के बाद सब फेल में ही पास हुई हूँ। मेरे क्लास में तो जो ईमानदारी से लगता है वहीं फेल होता है, और जो चीटिंग करता है वहीं पास होता है। टीचर्स को पता चल गया ना इन लोग चीटिंग किए हैं, सबके माइनस है पूरे क्लास में सब फेल, लेकिन मार्क्स ज़्यादा नहीं मिला है पढ़ाई में। पासिंग मार्क्स नहीं मिले। हाँ पासिंग मार्क्स ही मिला है। नहीं आपको नहीं, उन लोग को। हाँ आपकी सबसे ज्यादा टॉप नंबर तो आसम में आते होंगे पक्का। हिंदी में आती थी, हिंदी में। मेरे हिंदी में सच्ची में ग्रामर पूछना, मेरे जो पैराग्राफ में मेरी मात्राएं बहुत गलत होती है हिंदी में। मेरे हिंदी में आती है, हिंदी में मेरे मार्क्स बहुत आते हैं। इंग्लिश तो चल जाता है लेकिन हिंदी में मेरी मात्राएं बहुत गलत होती हैं। नहीं मैं हिंदी में मुझे बहुत मार्क्स आते हैं। और मेरे हिंदी के पेपर में ना राइटिंग मेंटेन करके रखना पड़ता है, अगर एक पैराग्राफ में ज्यादा काटा पीटी करे तो आधे नंबर तो ऐसे ही चले जाते हैं। हिंदी में मेरे को मार्क्स बहुत आते। और मैथ्स में मैं इतनी तेज नहीं थी। मैं मेरे बोर्ड का पेपर का मैं कहानी पापा को भी पता, मैं बता रही हूँ, यूट्यूब वालों को भी पता चल जाएगा, सुन ही ले यूट्यूब वालों को भी मेरी बोर्ड एग्जाम की कहानी। तो क्या हुआ, वो मेरे खाला का बेटा था, ठीक है, वो आता था, वो मेरे बोर्ड के टाइम वो आया था पढ़ाने के लिए। मैं ट्यूशन जाना नहीं, उसने मुझे बहुत पढ़ाया है। तो फिर पढ़ाया उसने, मुझे फॉर्मूला वगैरह बहुत समझाया, ये समझाया। तो वो तो दिमाग से तो पैदल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये क्या बोल, जियोमेट्री, जियोमेट्री में सारे मार्क्स मिलते हैं। हाँ और फिर इंडियंस का तो ज्योमेट्री फेवरेट है, जुगाड़ लगा के लिखना। हाँ जियोमेट्री। आपने जॉब क्यों नहीं लिया? उसमें 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 180 डिग्री एक्यूट एंगल और नहीं, उसमें था 3 था, 45 डिग्री क्या 60 डिग्री ऐसा 90 ऐसा कुछ। अभी तो चेंज हो गया ना, अब हम लोग का वहाँ का बोर्ड अलग होता है, सेबा बोर्ड था, तुम लोग तो CBSE बोर्ड है। तो फिर रुकना यार, तक मत करो बेटा। तो मैं तीनों याद करके गई थी, तीनों में 10 मार्क्स, 33 मतलब 33 पासिंग मार्क तीनों में तीनों ही मैं याद किए थे और कुछ नहीं। तो फिर मुझे कुछ नहीं, एक शायद से मैं लिखी हूँ, मैथ्स का एक की हूँ, बाकी तीनों में क्यों मेरे को यार मैं जानती हूँ कि तीनों में मुझे मार्क्स पक्का मिलेगा। और तीनों में मेरे को मार्क्स और मैं जब मार्कशीट दिए थे तब मैं जब इसमें मैथ्स में मुझे बस पासिंग मार्क मिला।
वो 3 नहीं लिखी और 1 मैथ्स लिखी, बस उससे ज़्यादा मैं नहीं लिखी। मेरे को पता है कि मैं उसका तो मैं नहीं बोली थी ये होगा नहीं होगा, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन इसका मैं इसका बस तीनों लिखी थी। मम्मा मम्मा मैंने सबसे ज्यादा मार्क्स मैंने मैथ्स में किसमें कह रही हूँ, मेरे सबसे ज्यादा ज्योमेट्री में। उसमें मार्क्स निकालना बहुत अच्छा है। कोऑर्डिनेटर, एक तो साइंस हो गया बेटा, याद रखना, एक साइंस हो गया। पापा बोले साइंस पढ़ो मैथ्स पढ़ो, साइंस और मैथ्स में मार्क्स बहुत अच्छे से मिलेगी। और साइंस और मैथ्स में तो तुमको वही तुमको याद करना है, वही तुमको समझ के लिखना है, और साइंस में तुमको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, बायो ज्यादा नहीं होता साइंस में। मम्मा हाँ, हमने जॉब क्यों नहीं ली? जॉब करती तो मेरी जॉब करते समय तेरे पापा से मेरी शादी हो गई। आप जॉब करती थी? कहाँ जॉब है, मैं जॉब पढ़ रही थी, तेरे पापा से मेरी शादी हो गई। एक तो आपके स्कूल की कहानियाँ और पापा की बदमाशी सुनने में मेरे को बड़ा मजा मैं आता स्कूल में ज़्यादा बदमाशी नहीं करती, हम मैं लोग भी नहीं खेल कूद में। है। आपके मेरी ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे स्कूल में, मेरे भी नहीं है। बहुत कम। मेरे है। मेरा बहुत कम फ्रेंड्स है बेटा, बहुत कम है। लड़कियाँ थे ना? हाँ बेटा, लड़कियाँ ही थी। तेरे तुझे लड़कियाँ की अम्मा लड़कियाँ, लड़के की लड़कियाँ वे? लड़की लड़के। बेटा इसको उठा के रख दो अभी। और अभी सिलिका- बेटा यहाँ ना आंटी के लिए, शर्मिली आंटी के लिए कटोरी में मैक्रोनी निकाल के रख दो, ढक के रख दो। आंटी लेके कढ़ाई से देना, यहाँ से मत देना, ठीक है? कढ़ाई से ही देना। और बस किचन को ये कर दो, आंटी के बर्तन धो रही है, सब रख दो अभी। और मेरे सर कुछ ही नहीं, मैं थक गई हूँ भाई। अभी जो बाकी है, बाकी काम। मतलब मेरे पेरेंट्स मीटिंग में क्लास में सिर्फ मेरी बदमाशी की कंप्लेन नहीं आती सभी, मतलब हर किसी की बदमाशी की कंप्लेन आती है। लेम को भी उठा के रख देना बेटा। तो क्लास में डेस्क तो नहीं होता, वहाँ पे रजनी सर के लिए गाली दी।